सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। अॼुकल्ह असांजे सिंधी समाज में रिश्ता ठहण ॾुखिया ऐं ठहण सवला थी विया आहिनि। इन करे रिश्तो.com पंहिंजे मेंबर्स जे लाइ शुरू करे रहियो आहे एक्सपर्ट्स काउंसलर्स जे द्वारा प्री मैरिज काउंसलिंग, मतलब एंगेजमेंट खां पोइ ऐं शादीअ खां पहिरियों। त अचो शादीअ खां पहिरियों अची प्री मैरिज काउंसलिंग जो फ़ाइदो वठो। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर में इन दिनों नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, जो कि प्रशासन की जिम्मेवारी है। जहां शहर में खस्ताहाल सड़कें, रास्तों पर उड़ती धूल, जगह जगह कचरे के ढेर और भी ऐसी कई समस्याओं से नागरिक इन दिनों जूझ रहे हैं। उल्लासनगर महापालिका के पैनल नंबर 12 की पूर्व नगर सेविका सविता तोरणे रगड़े ने महापालिका आयुक्त को लिखित पत्र देकर प्रभाग में नागरिकों की समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही चेतावनी भी दी है कि जल्द से जल्द समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो 15 दिसंबर से भूख हड़ताल की चेतावनी दी गई है। आइए जानते हैं पैनल 12 में नागरिकों की समस्याओं को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता शिवाजी रगड़े क्या बता रहे हैं। आज हमने उम्मी कलानी जी के मार्गदर्शन में माजी नगर सविता तोरणे रगड़े, गजानन शेळके, फिरोज खान, हम समस्त साथियों की ओर से आज आयुक्त साहब को लिखित पत्र दिया है और अतिरिक्त आयुक्त गवस साहब से व्यक्तिगत मुलाकात भी की है। हमारी मांगे हैं कि चुनाव खत्म हो चुका है, आचार संहिता उठ चुकी है। हमारे शहर की, हमारे पैनल की जो समस्या कल भी थी, आज वैसी की वैसी जिस तरह थी वैसी की वैसी पड़ी हुई है। हमने आज उन्हें इशारा दिया है कि ये जो मांगे हैं हम पिछले कई महीनों से ये करते आ रहे हैं, अभी तक पूरी नहीं हुई, आचार संहिता खत्म हुई है और भी 15 दिन का समय दे रहे हैं। अगर 15 दिन में अगर इस पर सोल्यूशन नहीं निकलता है तो हम 15 तारीख से इस पर अनशन पे बैठने वाले हैं। हमारी समस्या ऐसी है कि आपको पता है कि वडलगांव में जो पुल है, पुल के पहले वडलगांव जाने वाला जो रास्ता है, वो रास्ता अभी भी अधर में अटका हुआ है। उसके वाइंडिंग के इश्यूज़ थे। आपको पता है कि वहाँ से सेंट जोसेफ से हज़ारों बच्चे वहाँ से आना जाना करते हैं। वडलगांव में रहने वाले हज़ारों लोग वही रास्ते से आना जाना करते हैं। कितने साल हो गया रोड को तोड़ के बना? 1 साल के ऊपर हुआ है कि रोड तोड़ा हुआ है, लेकिन अभी भी वो रोड नहीं बन रहा है। अगर क्या इसकी कौन बीच में आ रहा है? अभी देखो, वहाँ के नगर सेवक है या कुछ लोग हैं, कुछ लोगों का फ़ायदा दिलाने के लिए जानबूझकर वो वाइंडिंग एज पर द मार्किंग नहीं हुई है। और गाँव वालों की मांगनी है कि भाई जितना पुल है कम से कम उतना तो रोड बने, क्योंकि रोड एक ही बार बनेगा। गांव के विकास के लिए और बाकी लोगों के डेवलपमेंट के लिए वो रोड बनना बहुत ज़रूरी है, ऐसे गाँव वालों की मांग है। उसी के साथ साथ जो संजय गांधी नगर पे भी जो पुल बना हुआ है, अभी भी उस पर रेलिंग नहीं लगी है और उसका डामरीकरण नहीं हुआ है। वहाँ पर भी पत्थर छोटी छोटी खड़ी पड़ी हुई है, जैसे गाड़ी स्लिप हो रही है। सम्राट अशोक नगर का सार्वजनिक शौचालय है, संजय गांधी नगर का सार्वजनिक शौचालय है, हेल्थ सेंटर है, जो बड़ी मुश्किल से हमने सेंचुरी से CSR फंड से उसका रीडेवलपमेंट करवाया था। UMC को उस टाइम पे फंड्स नहीं थे, उतनी अच्छी तरह से OPD हो रही थी और आजू बाजू के गोर गरीब लोगों को फ्री में दवाई मिल रही थी, OPD हो रही थी, वैक्सीनेशन हो रहा था, गरोदर माताओं की दवाई मिल रही थी। लेकिन गवर्नमेंट ने क्या रीज़न से उसको इंदिरा गांधी भाजी मार्केट के बाजू में जो कॉम्प्लेक्स है उसके दूसरे माले पे शिफ्ट किया है। तो मुझे बताइए, गरोदर माता और वृद्ध जो है इतने दूर से चल के वहाँ पर आएंगे और दूसरे माले पे कैसे जाएंगे? मतलब इसके पीछे क्या मंशा है, ये हमारे समझ के परे है। अच्छा, ये जो शिकायत आपने आज दी है, इससे पहले भी दी है या ये पहली बार आप दे रहे हैं? नहीं, ये जो शिकायत है हमने इसके पहले लगातार करते आए हैं, ये बार बार की है, बार बार लिखित निवेदन दिया गया है। लेकिन इवन आचार संहिता के पहले आयुक्त ढाकने साहब से भी व्यक्तिगत मुलाकात करके हमने लिखित तौर पर दिया है। उन्होंने कहा था कि मुझे थोड़ा समय दीजिए, समझने दीजिए, उसके बाद इमीडिएटली काम करता हूँ, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम शुरू नहीं हुआ है। ये समस्या हल नहीं हुई तो अभी आपका अगला कदम क्या होगा? 14 तारीख तक अगर ये समस्या हल नहीं हुई, इस पर कोई ठोस हमें आश्वासन नहीं मिला, तो 15 तारीख से हम इस पर अनशन करने वाले हैं। देखिए, पिछले 5 साल की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल में उल्लासनगर में क्या विकास हुआ है ये सब पूरी दुनिया जानती है, पूरे शहरवासी जानते हैं कि यहाँ पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बावजूद भी लोगों ने उन्हें वोट दिए। अब ये जो मैंडेट मिला है वो मैनिपुलेटेड है, ये लोगों ने सही दिया है। अब ये मंथन का विषय है, चर्चा का विषय है, उस पर एनालिसिस करना ज़रूरी है। लेकिन हमें लगता है यहाँ पर कोई काम नहीं हुए थे। ये चीज़ें आमदार जी को भी पता थी, कुछ लेटर आमदार जी को भी दिए गए थे, लेकिन आमदार वहाँ पर कभी आए नहीं, उन्होंने कभी भी देखा नहीं। अब उम्मीद करते हैं अगर वो विकास के नाम पर जीत के आए तो वो भी इस चीज़ का संज्ञान ले और ये काम जल्द से जल्द हमें करके दें।
देखिए, जो शहर का प्रतिनिधि होता है वो किसी पार्टी का या किसी व्यक्तिगत गट का नहीं होता है, वो पूरे शहर का होता है। अगर वो जानबूझकर अगर वो नजरअंदाज कर रहे हैं तो मुझे लगता है ये उनका फेल्योर है, क्योंकि कोई भी प्रतिनिधि कभी भी ऑपोजिशन का काम न करे और खाली रूलिंग का काम करे तो फिर ऐसे हो नहीं सकता है। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो फिर ये बहुत गलत चीज़ है। तो अपने पीडब्ल्यूडी के शौकानी जी से भी इसके बारे में मुलाकात की, तो उनका क्या कहना है? शौकनी जी का ऐसा कहना है कि कमिश्नर टॉयलेट्स और बाकी के लिए फंड इशू नहीं कर रहे हैं, थोड़ा टाइम दीजिए, करेंगे। और रोड की जो बात रही तो रोड वाइंडिंग का मेरे अंडर में नहीं है, वो इंक्रोचमेंट वाले देखे, अगर वो करके देते मैं कल रोड का काम चालू करता हूँ। तो अगर हम पीडब्ल्यू के पास जाते हैं वो हमको टीपी के पास जाने बोलते हैं, हम टीपी के पास जाते हैं वो पीडब्ल्यू के पास आने बोलते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है एज ए अथॉरिटी हम तो किसी एक को बोलेंगे, कमिश्नर को बोलेंगे, कमिश्नर के अंडर सारी चीजें हैं, सारे डिपार्टमेंट उनको रिपोर्ट करते हैं, तो ये उनकी जिम्मेदारी है कि ये गोल गोल न घुमाए और मुद्दे पे आए और हमारे जो समस्या है उसको हल करके दें। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।